गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर हमारा एक टॉपिक चल रहा था एंटोनिम्स, उसी का ही पार्ट 2 लेकर आए हैं सॉल्यूशन शीट 4 में। तो अब तक देखिए 25 तक 1 to 25 हम क्या कर चुके थे, एंटोनिम्स पढ़ चुके थे। अब हम उससे आगे तक यानी 26 से लेके 50 तक के हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए फॉल्स, फॉल्स यानी असत्य, झूठ। जो भी झूठ बोलते हैं या असत्य बोलते हैं उसको हम फॉल्स कहते हैं। ट्रू यानी सत्य, सच। फेल अनुत्तीर्ण या असफल। कोई क्लास में जैसे अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं अनुत्तीर्ण हो गया, असफल हो गया, तो फेल। और उसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, पास यानी उत्तीर्ण, सफल। फ्रेंड आपको पता ही है, फ्रेंड क्या होते हैं, दोस्त, मित्र। और एनिमी शत्रु या दुश्मन। फार दूर का या दूर स्थित। कोई चीज बहुत दूर है तो हम ये कहते हैं कि दिस इज सो फार, वो बहुत ज्यादा दूर है। नियर, नियर यानी पास का या पास में कोई चीज स्थित हो तो हम उसे नियर कहते हैं। जैसे नियर बाई टेम्पल, नियर बाई रिवर यानी नदी के पास या मंदिर के पास। फैट, फैट यानी मोटा, और थिन पतला। फॉरगेट भूलना, और रिमेम्बर याद रखना। कोई चीज भूल जाते हैं तो उसके हम ये कहते हैं कि मैं भूल गया इसको, यानी फॉरगेट। रिमेम्बर तो हम कहते हैं कि रिमेम्बर इट, इसको याद रखना। ग्रेट यानी महान। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसके लिए महान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको ग्रेट। और ऐसे ही कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हो, बहुत छोटा हो, जिसकी जो उसका जो मान सम्मान है वो कुछ ही लोगों के बीच में हो, तो वो क्या है, छोटा है। या नहीं हो उसका मान सम्मान तो उसको क्या कहेंगे, स्मॉल यानी छोटा। देखिए हार्मफुल, हार्मफुल यानी हानिकर। कोई चीज हमें नुकसान पहुंचाती है तो हम उसे कहते हैं हार्मफुल थिंग, यानी नुकसानदायक चीज है ये। हार्मलेस यानी अहानिकर, यानी जो नुकसान नहीं पहुंचा है वो हार्मलेस चीज है। हैप्पी खुश, सुखी। सैड दुखी या उदास। जैसे आप कई बार हो जाते हैं ना सैड, कोई आपको डांट दे तो आप सैड हो जाते हैं, और कोई आपको चॉकलेट दे दे तो आप हैप्पी हो जाते हैं। तो ये वो हैप्पी और सैड है। इन अंदर या भीतर। आउट बाहर, जैसे इन द रूम, इन द क्लासरूम यानी क्लासरूम के अंदर या कमरे के अंदर। और आउट ऑफ क्लासरूम यानी क्लासरूम से बाहर। काइंड दयालु, रहमदिल। जो बहुत ही दयावान होते हैं लोग, उनके लिए हम काइंड यूज करते हैं। क्रूअल निर्दयी, बेरहम या क्रूर, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको। जो दुख पहुंचाते हैं लोगों को, वैसे वो निर्दयी लोग होते हैं, उसको हम क्रूअल कहेंगे। लव प्यार, प्रेम। हेट नफरत या घृणा। लाइफ देखिए, लाइफ जीवन, और डेथ क्या है, मरण। जो आदमी जीवित होता है उसके लिए हम कहते हैं कि भाई आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही प्रीशियस है, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। और डेथ यानी जब आदमी मर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम डेथ भी कहते हैं। और इसको मरण या मृत्यु भी कह सकते हो, मृत्यु। नैरो सकड़ा, जिसका जो सकड़ा हो, छोटा सा हो, जो जैसे जो गिलास होता है वो नैरो होता है, छोटा होता है, उसमें हाथ भी नहीं जा पाता। और वाइड चौड़ा, और जैसे जो प्लेट होती है वो बहुत चौड़ी होती है, जो कटोरा होता है वो बहुत चौड़ा होता है, वो वाइड यानी चौड़ा या बड़ा होता है। न्यू नया, कोई भी चीज नई होती है उसके लिए हम न्यू यूज करते हैं। ओल्ड यानी पुराना।
देखिए इसके बाद ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, और ओल्ड हम जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी हम यूज करते हैं। ओल्ड यानी बूढ़ा, और यंग जवान या युवा। पॉसिबल संभव, कोई भी चीज काम जो हम कर सकते हैं वो पॉसिबल यानी संभव है, और जो हम काम कर ही नहीं सकते वो असंभव है। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई आसमान से तारे तोड़ कर लाओ, तो दिस इज इम्पॉसिबल। प्योर, प्योर यानी शुद्ध, साफ, जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं हो, जैसे प्योर मिल्क। और इम्प्योर अशुद्ध, मिलावटी, जैसे किसी भी चीज में मिलावट कर दी हो, जैसे दाल में कंकर मिला दे हो तो वो इम्प्योर हो गई, अशुद्ध हो गई। इसके बाद देखिए पुअर, गरीब या निर्धन, जिनके पास पैसा नहीं होता, खाने पीने का पूरा सामान नहीं होता, या वो लोग कपड़े नहीं होते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? पुअर, गरीब कहलाते हैं। और रिच यानी अमीर, धनवान, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जैसे अंबानी है और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, ये क्या है? रिच हैं। प्रेजेंस, उपस्थिति, जैसे आप क्लास में आते हैं तो आपकी प्रेजेंस लगती है, आप उपस्थित होते हैं तो आप यस सर बोलते हैं, तो वो प्रेजेंस। और एब्सेंस, अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी अनुपस्थिति होती है, आपकी एब्सेंस लगती है। इसके साथ साथ देखिए राइट, राइट यानी दायां। वैसे राइट का मतलब सही भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पश्चिम है, उनकी तरफ अगर इशारा करें तो राइट, और लेफ्ट यानी बायां। तो आपका जो सीधा हाथ होता है उसको हम दायां हाथ भी कहते हैं या राइट हैंड कहते हैं, और जो उल्टा हाथ होता है उसे हम बायां या लेफ्ट हैंड कहते हैं। अप यानी ऊपर, और डाउन यानी नीचे। जैसे हम कहते हैं ना स्टैंड अप यानी ऊपर खड़े हो जाओ, और सिट डाउन नीचे बैठ जाओ। तो यूजफुल, उपयोगी, कोई भी चीज यूजफुल है या उपयोगी है जो आप रोजाना काम में लेते हैं, तो वो क्या है? आपकी यूजफुल थिंग्स हैं। यूजलेस, अनुपयोगी, जैसे आप कोई कप टूट जाता है तो वो क्या हो गया? यूजलेस हो गया। प्लेट टूट गई तो वो क्या हो गई? यूजलेस हो गई। विक्ट्री, विक्ट्री जय, विजय या जीत, ये क्या हो गई? विक्ट्री हो गई। डिफीट, हार या पराजय। वीक, कमजोर है, कोई निर्बल है, दुर्बल यानी जिसमें ताकत ही नहीं है, जो कोई काम भी नहीं कर सकता, न लड़ सकता है, न कोई बोझ उठा सकता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? वीक होते हैं बहुत ही। स्ट्रॉन्ग यानी बलवान, ताकतवर, मजबूत, ऐसे लोग मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद देखिए आती है आपकी एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में क्या है? मैच द फॉलोइंग अंडर ए विद देयर एंटोनिम्स अपोजिट्स अंडर बी। एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, उसमें आपको इनके मैचिंग करनी है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे क्लेवर है, क्लेवर के लिए क्या आएगा? फुलिश। ये आप इसकी फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हैं, तो क्लेवर के लिए आप क्या लिखेंगे? फुलिश लिखेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन कलर्ड टाइप। आपको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनका एंटोनिम यूज करना है। जो ये देखिए रेड कलर में जो दे रखा है, इनका एंटोनिम्स यूज करना है, और इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से देखिए 2 सेंटेंस मैंने किए हुए हैं आपके लिए। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी, दिस क्वेश्चन इज इजी, तो आपको यहाँ पर इजी का एंटोनिम्स लिखना है। इजी का एंटोनिम क्या होगा? डिफिकल्ट। तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। ऐसे ही देखिए एक ये है, हीरा इज वेरी काइंड, हीरा इज वेरी काइंड। तो यहाँ काइंड रेड कलर में है, तो इसका आपको एंटोनिम लिखना है। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे? वो हीरा जो है दयालु है, फिर आपने क्या लिखा? हीरा जो है निर्दयी है। तो आपने इसका एंटोनिम लिखना है। ऐसे देखिए स्लिम, स्लिम का मतलब होता है थिन, पतला, तो आप इसका एंटोनिम क्या लिखेंगे? फैट। तो ये बाकी के आपको खुद करने हैं। और
इनको अच्छे से आपको लर्न भी करना है, क्योंकि आपका सेशन ऐसे ही चलने वाला है। मैं आपको मैथ की वीडियो में बता भी चुका हूं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ये आपके आगे काम आने वाली चीजें हैं। थैंक यू।